हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेक्स का। तो ब्रेक्स होता क्या है, मेनली इसका यूज क्या है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो ब्रेक्स जो हमारा एक डिवाइस है उसको हम लोग यूज करते हैं मेनली स्लोइंग और स्टॉपिंग बाइक्स और कार्स और एनी अदर मैकेनिज्म व्हीकल्स और एनी अदर मैकेनिज्म्स। मेनली हमारा ब्रेक्स का काम होता है व्हीकल को किसी तरह कंट्रोल करना। ठीक है, तो व्हीकल हमारा कैसा भी व्हीकल हो, उसके 4 व्हीलर 6 व्हीलर 8 व्हीलर कुछ भी हो सकता है व्हीकल, लेकिन व्हीकल को हमारा कंट्रोल करना, अपने कंट्रोल में चलाना, इसके लिए यूज करते हैं ब्रेक्स को। तो ब्रेक्स का हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए डिवाइस यूज्ड फॉर स्लोइंग और स्टॉपिंग ए व्हीकल और अदर मैकेनिज्म बाय द ऑब्जर्वेशन और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय मोमेंटम बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन के हेल्प से किसी बाइक को स्लो करना और स्टॉप करने का यूज करते हैं, या अदर मैकेनिज्म जो मशीन है उसको भी कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, उसी को हम ब्रेक्स कहते हैं। तो अब ब्रेक्स हमारे होते हैं कितने तरह के, तो 3 तरह के ब्रेक्स होते हैं। मेनली हमारे ब्रेक्स 3 तरह के होते हैं, जिसको हम लोग पहला होता है हम लोग का मैकेनिकल ब्रेक्स, जो हम लोग का कॉन्वेंशियल होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और वो कॉमनली यूज होता है सारे व्हीकल्स में। दूसरा हमारा होता है हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स, जो हमारे लिक्विड्स पे काम करते हैं। ये हमारा हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स जो हमारे लिक्विड्स पे काम करते हैं। और तीसरा हम लोग का ब्रेक्स है न्यूमेटिक ब्रेक्स और पावर ब्रेक्स। 3 तरह के ब्रेक्स। आज हम लोग दोस्तों समझेंगे मैकेनिकल ब्रेक्स के बारे में, कि मैकेनिकल ब्रेक्स क्या होते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं। मेनली वर्किंग ऑफ मैकेनिकल ब्रेक्स। तो देखिए, मैकेनिकल ब्रेक्स समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए। ये है हमारा पैडल। पैडल जब हम प्रेस करते हैं तो ये हमारा एक रेजरवायर है। रेजरवायर और डैम और टैंक, इसको कुछ भी कह सकते हैं, जहाँ पे हमारा ये मास्टर सिलेंडर है, जहाँ पे सारा फ्लूइड जमा रहता है। लिक्विड जो हमारा ऑयल यूज करते हैं वो हमारा जमा रहता है, स्टोर रहता है यहाँ पे। जैसे हम पैडल को जमाते हैं, ये लिक्विड इसके होते हुए फ्लो करते हुए ये सीधा यहाँ से आ जाती है स्लेव सिलेंडर में। ये हमारा स्लेव सिलेंडर है। ये थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, ये हमारा स्लेव सिलेंडर है। स्लेव सिलेंडर हमारा कनेक्टेड रहता है 2 पिस्टन से। ये दोनों पिस्टन्स हैं। अब यहाँ पे समझने के लिए दोस्तों देखिएगा, ये हमारा ड्रम है। ये जो आउटर लाइनिंग है ये वाली, ये हमारा ड्रम है। ये ड्रम जब भी हमारा व्हीकल मूव करती है तो व्हील के साथ ये ड्रम भी मूव करती है, लेकिन अंदर का जो ये पूरा पार्ट है ये स्टेशनरी रहता है, ये मूव नहीं करता है। और इसको समझने के लिए कुछ यूँ समझिए कि ये हमारा इस तरह दिखता है। ये मेरा अपर का लाइनिंग है ड्रम, ये अपने आप को समझाने के लिए अलग से बनाया है। और ये जो पूरा प्लेट्स हैं ये अंदर में स्टेशनरी पार्ट्स, ये इसके ऊपर माउंटेड रहते हैं, जो मूव नहीं करते, ये स्टेशनरी रहते हैं। मूवेबल सिर्फ ये ऊपर वाला ड्रम होता है, जो ये बाहर का लाइनिंग है। इसके अंदर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्प्रिंग है, ब्रेक लाइनिंग और ब्रेक पैड है। ये वाला, ये जो ऊपर के पार्ट आप रेड देख रहे हैं, ये हमारा है ब्रेक लाइनिंग और ब्रेक पैड। और ये अंदर का जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये है हमारा ब्रेक शू, ये है हमारा स्लेव सिलेंडर, ये है हमारा बैक प्लेट। ये पूरा जो माउंटेड रहता है, ये बैक प्लेट पूरा इस पे माउंटेड रहता है। ये समझाने के लिए आपको बताया गया, इस पूरा माउंटेड रहता है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। जब हम यहाँ पे पैडल प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक सिलेंडर, यहाँ पे एक पिस्टन रहता है, सॉरी सिलेंडर हमने बोला, यहाँ पिस्टन रहता है जो रिजर्व में रहता है। वो लिक्विड को यहाँ से प्रेस करता है। जब लिक्विड प्रेस करता है तो लिक्विड पूरा प्रेशराइज होके ये मूव करते हैं यहाँ पे हमारा स्लेव सिलेंडर में। जब स्लेव सिलेंडर में आते हैं तो स्लेव सिलेंडर का जो पिस्टन होता है यहाँ, ये आउटवार्ड की तरफ, दोनों बाहर की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं तो ये हमारा एक्सपेंड कर जाता है। ये एक्सपेंड कर जाता है, मेरे बाहर की ओर खुल जाता है। जब ये बाहर की ओर खुल जाते हैं तो ये जो लाइनिंग है, ये जो देख रहे हैं अभी कांटेक्ट में नहीं है, ये मूविंग पार्ट रहता है, ड्रम पूरा मूविंग पार्ट रहता है। तो ये जैसे ही एक्सपेंड होते हैं, ये जो लाइनिंग है ये यहाँ से आके ये इसके कांटेक्ट में आ जाता है और यहाँ पे फ्रिक्शन का काउज होने लगता है इस दोनों पार्ट में। जैसे ये सिलेंडर एक्सपेंड करते हैं तो ये दोनों के दोनों पार्ट इसमें यहाँ पे कांटेक्ट में आ जाते हैं और ये इसको रोकने की कंट्रोल करने की सोचते हैं। इसको फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे घर्षण बल पैदा होता है, उस वजह से इसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं और रोकते हैं। बस यहाँ पे ये जैसे इससे कांटेक्ट में आए ये पूरे रुक गए। अब सिलेंडर जैसे हम लोग यहाँ से फिर पैडल रिलीज करते हैं,
ये फिर वापस से ये लिक्विड यहाँ से वापस यहाँ होते हुए यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और इसी के लिए हम स्प्रिंग भी यूज करते हैं कि जैसे ही लिक्विड का प्रेशर कम हो, ये जो ऊपर के पोर्शन है, नीचे के पोर्शन से पिस्टन से हो जाते हैं, ये स्लेव सिलेंडर के पिस्टन से, और ऊपर के जो पोर्शन है पोर्शन स्प्रिंग के माध्यम से फिर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और ये अंदर की तरफ सिकुड़ जाते हैं, जो कि ये फिर में ये बीच में गैप हो जाता है। उसके बाद फिर से हमारा व्हीकल चलना शुरू करता है। इसीलिए एक बार फिर से देखिए दोस्तों, इसका वर्किंग कैसे होता है। जैसे हम लोग पेडल प्रेस करते हैं, यहाँ से पिस्टन जाता है, इसको हम लोग मास्टर सिलेंडर कहते हैं। मास्टर सिलेंडर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सारा फ्लूइड यहीं पे स्टोर रहता है इस टैंक में। यहाँ से ये मूव करता है, मूव करते हुए स्लेव सिलेंडर में आता है। स्लेव सिलेंडर से ये पिस्टन पे अफेक्ट करता है, फोर्स लगाता है, ये बाहर की ओर खुल जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, और ये जो ब्रेक लाइनिंग है और पैड ये सीधे चिपक जाते हैं इस ड्रम से जो मूविंग पार्ट है, और उसको रोक देते हैं बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन से। फिर वापस जब हम पैडल से पैर रिमूव करते हैं तो ये ऊपर के पार्ट स्प्रिंग के हेल्प से और नीचे ये स्लेव सिलेंडर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, फिर वापस से अपनी जगह पे आ जाते हैं पोजीशन पे, जहाँ से कि व्हीकल इजिली मूव करता है। तो दोस्तों आज हम समझे मैकेनिकल ब्रेक्स के बारे में। अब हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स और प्नोमेटिक्स ब्रेक्स और पावर ब्रेक्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। उसके भी मास्टर सिलेंडर ऑक्सिलरी सिलेंडर्स होते हैं, लेकिन उसके बारे में अगले वीडियो हम लोग समझेंगे। ये मास्टर सिलेंडर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो आप लोगों को समझने में तो आप हमको वापस कमेंट कर सकते हैं।